नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना के एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सुरभि राज मर्डर मामले में पटना पुलिस ने अहम खुलासे किए हैं। वहीं पत्नी ने भी पुलिस को क्या कुछ बताया है, इसको लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बड़ी जानकारी दी है और सभी का नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसके पीछे की वजह प्रेम प्रसंग है और अन्य कारणों पर भी पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन जो एशिया हॉस्पिटल है उसकी महिला स्टाफ के साथ पति रोशन का अवैध संबंध था, अफेयर चल रहा था और रास्ते से हटाने के लिए पत्नी सुरभि राज की हत्या का मास्टरमाइंड पति ही निकला है। पति ने ही हत्या करवाई थी, इसका अहम खुलासा हुआ है। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। दिनांक 22 मार्च को अगमकुआ थाना क्षेत्र में एशिया हॉस्पिटल में उनके डायरेक्टर सुरभि राज की हत्या का मामला प्रकाश में आया था। इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए इसमें केस के डिटेक्शन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था एसपी ईस्ट के नेतृत्व में, जिसमें वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और टेक्निकल सेल की टीम उसमें लगाई गई थी। 3 दिन के गहन अनुसंधान के बाद टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी मैनुअल इनपुट के आधार पर एफएसएल की टीम बुलाई गई थी। उनके इनपुट्स के आधार पर आज 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी उस केस में की गई है, जिनको न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। 5 व्यक्ति जो गिरफ्तार करके भेजे गए हैं जेल, एक अलका कुमारी है, उसी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, सभी लोग उसी हॉस्पिटल के ही कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं। उस हॉस्पिटल के मालिक राकेश रोशन, जो कि दिवंगत सुरभि राज के पति भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। एक रमेश कुमार उर्फ अतुल कुमार, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अनिल कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई और एक मसूद आलम जो वहाँ के एचआर हेड हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई। ये गिरफ्तारियाँ अभी जो हमारे पास अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आए हैं पूछताछ को लेकर और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। आगे इसमें कई पहलुओं पर अनुसंधान अभी भी शेष है जो हम लोग कर रहे हैं। हत्या के कारण अभी प्राइमा फेसी हम लोग को लगता है कि प्रेम प्रसंग है, बट उसमें एक फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है कि हो, जिस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे जैसे अनुसंधान में बातें सामने आएंगी आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। सर, प्रेम प्रसंग सुरभि राज का था या उनके पति का किसी और के साथ था? प्रेम प्रसंग उनके पति का, रोशन का, राकेश रोशन का, और एक अलका जो गिरफ्तार हुई है उनके साथ अभी सामने आई है बात। और जैसा कि मैंने कहा, फाइनेंशियल एक एंगल भी है उस हॉस्पिटल में, तो उसके एंगल से भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ नया पता चलेगा तो आप लोगों के साथ हम लोग गोली चलाने वाले बाहर के लोग थे या इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को जो बातें सामने आई है उससे ये ऑलमोस्ट ये है कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आया था इस केस घटना को अंजाम देने के लिए। कोई अंदर का ही व्यक्ति है जिसने इस घटना को कारित किया है। तो उस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। इनसे जो पूछताछ हुई है लोगों से, बहुत संतोषजनक जवाब इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आगे नार्को टेस्ट के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यायालय से अनुमति मिले और हम लोग नार्को टेस्ट पति ने पूछताछ। सभी लोग जो हैं, एक तो कॉन्स्पिरेसी जो हम लोग को पता चल रही है अभी इस मर्डर की कॉन्स्पिरेसी, और घटना होने के बाद जो साक्ष्य आम सबूत होते हैं घटना स्थल पर, उसको विनष्ट करने के आरोप में हम लोगों ने अभी इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में। गोली किसने मारा? अभी मैंने कहा वो अभी अनुसंधान चल रहा है, क्लियर होगा तो। अभी देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों के द्वारा बहुत सहयोग नहीं किया गया, और जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है उसके आधार पर यह स्पष्ट है किसी अंदर के ही व्यक्ति ने किया है। जितने लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए लोग थे और जो साक्ष्य विनष्ट करने में जिनका भी योगदान रहा उन लोगों की गिरफ्तारी हमने पहले भी बताया, परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं हम लोगों के पास, और उसी के आधार पर अभी गिरफ्तारी करके रिमांड पर लिया जाएगा फर्दर पूछताछ के लिए भी और नार्को टेस्ट। देखते हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन हम लोग के आगे बढ़ेगी, आवश्यकता अनुसार हम लोग रिमांड पर लेंगे। नार्को टेस्ट अभी फिलहाल एक मसूद है एचआर मैनेजर, उनका हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में कोई और किसी और व्यक्ति पे लगता है कि उसका भी आवश्यकता है, उसकी भी नार्को टेस्ट करवाने की, तो उसकी भी हम ये लगता अभी
मैंने कहा अभी एग्जैक्ट किस स्कीम से जुड़ा है उसको जोड़ना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट उस एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ भी क्लैरिटी आएगी तो आप लोग समझ साक्ष्य विनष्ट करने में और सभी का भी जितने लोग हैं सबका एक कॉन्स्पिरेसी और साक्ष्य विनष्ट करना, ये दो मेन हम लोग अभी जो चार्जेस हैं वो उन पे हम लोग जेल में तक जो आया इन्वेस्टिगेशन उसमें तो यही है। देखिए एग्जैक्ट टाइमलाइन फिक्स करना मुश्किल है, बट हम लोग को लगता है कि 1.5 से 2 महीना के पहले से ये मामला दोनों का जो है प्रकाश में आया था और तभी से संभवतः विवाद चल रहा सर हो। सुरभि राज के साथ उनके शरीर पे कुछ जख्म पाए गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बट उसके जख्मों को देखने से तो यही लगता है कि पहले मारपीट हुई होगी और उसके बाद जो गोली मारी गई सर कौन थी वहाँ हॉस्पिटल जो एशिया वो सुरभि और इनके पति राकेश रोशन, इन दोनों के ही नाम पर। जो महिला कर्मचारी पोस्ट उनका तो पता नहीं, वहीं पे स्टाफ है, हम पोस्ट बता देंगे आपको। डिवोर्स हो गया। पति ने स्वीकार किया अपना अपराध? नहीं, अभी अपराध किसी ने स्वीकार नहीं किया है, किया होता तो हम आपको बता देते, बट हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिससे स्पष्ट है कि इन लोगों की इसमें सहभागिता है। एक सवाल जो मोबाइल नंबर्स हैं हमारे पास, उसमें है काफ़ी हैं, बट जो सिम मिले हैं उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। अनुसंधान चल रहा है, अभी हम लोग उसको कुछ नहीं बता पाए। वो डिटेल प्रेस विज्ञप्ति में आप लोग को दी गई। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी ये सब माइन्यूट डिटेल्स आप लोगों को बता इस वेपन को देंगे। जब ये कहना मुश्किल है कि अभी जो मर्डर करने वाला है वो जब पकड़ा जाएगा तभी वो कह पाएंगे हम लोग, बट साइलेंसर नहीं कह सकते। अस्पताल कर्मियों का कहना है किसी ने आवाज गोली की आवाज जो लोग बगल में है, घटना स्थल के ठीक बगल में है, उनको कम से कम मारपीट और इसकी आवाज़ आनी चाहिए थी। इसलिए हमने कहा कि जो बयान आए हैं इन लोगों के जिनको हम लोगों ने फॉरवर्ड किया है वो संतोषजनक नहीं है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमारे पास हैं कि ये लोग उस मर्डर में संलिप्त हैं और साक्ष्य को नष्ट किया गया है इन लोगों के द्वारा मिलकर जानबूझकर, इसलिए हम लोगों ने ये कर लिया। नहीं, वो एक अलग ब्लॉक है हॉस्पिटल का, जो मरीज हैं वो दूसरे ब्लॉक में है। वो सब एफएसएल जांच में, देखिए गोली तो कट्टा से भी चला सकते हैं, पिस्टल से भी चला सकते हैं, सिंगल वाले से भी चला सकते हैं, तो किससे चला है वेपन जब तक रिकवर नहीं होगी वो कहना मुश्किल है। संलिप्तता सामने आ रही, वो आगे अनुसंधान में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मर्डर में एक्चुअली कौन कौन इन्वॉल्व थे, कॉन्स्पिरेसी में भी, मर्डर करने में भी, तो वो आगे जैसे जैसे अनुसंधान होगा वो क्लियरिटी आ उसके भाई की इसका क्या इसमें पर हमने कह दिया सभी लोगों का रोल वही है, कॉन्स्पिरेसी और साक्ष्य विनष्ट करने। तो अब इसी गिरफ्तारी कितने लोगों ने गोली मारा ये कैसे बताएं। तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है, पूरी जानकारी दी है किस तरीके से ये बड़ी घटना हुई थी। अगमकुआं थाना क्षेत्र में अस्पताल में घुसकर महिला डॉक्टर जो है, डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर सुरभि राज, उनका मर्डर कर दिया गया था। 6 से 7 गोलियां चली थी, इसमें 4 से 5 गोलियां उनको लगी थी और इस पूरे मामले में अहम खुलासा हुआ है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।